कृपा कीजिए दास पदम करी राखो के सब सरनाई आज हमें खुशी भई रूपी मनवाई आज कभी खुशी हुई रूप मनवाई अति खुशी दास पदम पर कृपा की जो राखो प्रभु शरणाई आज वो खुशी हुई रुकमन बाई। सखियां ने बधाई बांट रही है, क्यों बांट रही है कही सखियो, भगवान के मिलने के समान कोई सुख को नहीं संसार में जितोई भिले नी मां बड़े नी बितोई महान दुख की प्राप्ति है। आज मैंने भगवान कृष्ण के मिलने पर मिली है। सखी मेरी कृष्ण कुंदन पुरी आए कृष्ण कुंदन ओम के दली बा दल चौंद श्री दे गोविंद गरुड़ी ले धाये नानी नानी बूंदिया परती अमली परी गरे गरे बादल छाए सखी मेरी कृष्ण कुंदन पुरी आए सखी मेरी कृष्ण कुंदन माते माते बेगी जगती सुन बिरती को सब मन में सकुचाए सोच परोसी अलतने दली कमर रुक मैयो पल खाए सखी में कृष्ण कुंदन पुराए भाई रुक्मणी अति आनंद बढ़ो है फूली अंग माए दादुर मारी पपैया बोलती कोयली शब्द सुनाए सखी मोरी श्याम कुंदन पुराए सुवासारसी बोलते भवनी में मोतियन जो पिताए सुवासारसी बोले भवनी में मोतियन दास पदमी थारो गिरदी बखानती मन इच्छा फल पाए सखी मेरी श्याम कुंदन पुराए सखियो आज भगवान कुंदनपुरी का माँ पैर रखे हर क्यों विप्र चूड़ामणि कृष्ण तनोदल लाए भीमराय स्वर्ण सुनी आनंद पूर्ण समाए दादा भीम उठा है सुंदर वस्त्रा आभूषणा ने अपने अंग पर धारण कराया है। बड़ी सुंदर वाणी के द्वारा राजा भीम रुक्मिणी को पिता कहने लग रहे हो उठे राम करे पीतांबरी उठे राम रे पीतांबरी बोले बोल जब चंगा बोले बोल जब तीरथी है घर माई आड़िया ने गंगा
अड़सठ तीरथ है धर्मानी। राजा भीम कितनी सुंदर बात। उठे राव पैरे पीताम्बर बोले बोल जब चंगा चंगो शब्द दो पंजाब को पंजाबी चंगा बोल जब चंगा क्यों बोले ऐसा गंगा बोले 68 तीर्थ है जग मायर आलसिया में गंगा। 68 तीर्थ भगवान के पदार्पण करने से आपने गरीबे मिल गया। हर जगह आलसी लोग बन गंगा को स्नान मिल गया। भगवान के दर्शन से गंगा के स्नान को प्राप्त हुई थी। राजा भीम हरियोशी कह गए रा बोले भीम बाणी जो तुम द्वारावती पधारे कहो कृष्ण की सेनानी। पंडित जी का द्वारिका में रुक्मिणी भेजा। बाने राजा भीम बुलाके पूछ रहे कह पंडित जी महाराज गुरुदेव आप द्वारिका गया भगवान की सेनानी कैसे को भगवान आ गया। टीम के माँ राजा भीम ने ब्राह्मण देवता कह रहे मोर मुकुट पीताम्बर सोवे हर चित के बिना चार ही भुजा चारों आयुध कौस्तुभ मणि सेनानी। चार मतलब खास आयुध भगवान के शरीर पर है। चार भुजा है चारों कने आयुध है शंख चक्र गदा और पद्म। आयुध भगवान का है। हरिको भीम राय सुन सुन सोचे वचन प्रमाणी पद्म हरे पण मैं पाए लागू। बात सांस जब जानी राजा मन में खुशी हो रही है। अब भगवान की बरात आकाश मार्ग से कुंदन के ऊपर छागी कुंदनपुर के ऊपर नीचे किंग शिषपाल की बरात जाननीवासो शिषपाल को 99 छत्रपति राजा। बरात भगवान की कितनी ऊंची 81 जोजन 21 जोजन का किताब को 21 तो का 84 कोस अपनी जनेत ने आकाश गमा अग्रमंडल में भगवान स्थापित कर दी। 84 कोस को प्रमाण श्रीमद् भागवत में बताया। क्यों भाई 2 कोस ऊंची नीची कर दिया। पर देखो थे देखा है महान विभूतियां क्यों न मरण आ रही है। विभूति भगवान साकार रूप में आगे अरे पाप रूपी पृथ्वी को भार उतारे। संत गऊ ब्राह्मण भगत लोग आंगो कष्ट हरण करे। जलंधर को शिषपाल को काको बिंगो 81 कोस बाण जानतो 81 कोस ऊपर नीचे गए। वहां से 3 कोस ऊंचो करो डेर यही तो ना को पा देखो जान ठहन क्या न देखो। विश्वमा जी महाराज जका देवताओं का भवन निर्माण का कारीगर है। बाना आज्ञा दी बोले महाराज के बोले बोलो सा के करना है। बोलो और जो 84 कोस योजन ऊंचो है दानिवासो बनाओ। कहता देर लागे मानसिक संकल्प हो भगवान को जानिवासो बनायो। बड़ा बड़ा ऐरावत हाथी नीचे शिषपाल की जान। बोले भाई किंग कोई चीज की कमी का भाव तो नहीं बात जिला बोला भाई मैं तो लीद को नहीं करने दी मान तो करी। तो बोले अब धापगे कर लो। विश्वकर्मा ने आज्ञा दीनी मंगल सुहाया 21 जोजन धरती से थी तंबू ला ढड़काया। ऐरावता ने आज्ञा दीनी तक एक दिखाओ। श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर गहरी लीद बगाओ। और सवा स्वामण का पोटा आए और शिषपाल की बरात के तंबू पर पड़ना शुरू हुआ। सुंद बतने रावत हाथी गहरी लीद संगाई। जलाल का तंबू टूटा जल में पड़ी भगाई। बोले ओ के विस्फोट हुए ऊपर बम रणुबम खटून चालन लग गए। जीते नहीं शिषपाल हारसी। वह तंबू टूटे ज्यों ज्यों टूट के बांगे दसा पड़े ज्यों ज्यों कुंदन परगा नर नारी शाना ब्रज। हाँ वह कहने लगा बोले आ पहल पोती लो जुआरी जहां जुआरी होनी शुरू होगी। जीते नहीं शिषपाल आरसी जादू करे जुआरी। जो जो बचन कया दंत रानी सो होसी सारी। जका दंत की रानी विद्यावंता कया नी बामू एक ही बचन खाली गुंजा। बरजत बांध सेवरो आयो सट नहीं कियो विचारा। पद्म बने डाहल अभिमानी रसी शिषपाल कुमारा। भगवान की दिखी विधाता की विधि लिखे लिए टाल को नहीं सके। अभी में घसड़ फसड़ भी को नहीं हुए। भगवान जो भी काम करसी संसार से अदृश्य हो गए करसी। ऐसी तपेट की मारा जो चेतो को ने मार गयो कुण अभी ज्ञान कराते भी जीवन। शंका हुई नगर में सारे आगे कृष्ण मुरारी जरासिंध भूप से मिलके करे बिचारी जरासिंध शिषपाल सब राजा लोग बैठ गए।
मीटिंग करी बोलो आयो बिना बुलायो गुआरियो करे गो ब्याह में खुआरी बिघन पड़े बिना रवे न कोई ओ बुद्धि बगारो भारी बड़ो बुद्धि गारो है किन की काको जी वो अड़बाज करके छोड़े को उस बोलियो रुक्मयो बोलियो राजा भीमगो पुत्र रुक्मयो रुक्मणी को बड़ो भाई कहने लागो थे कंवर जी कुंडरो भी नहीं काम ने थारा आगे तो भी मैं हूँ भाई देखो कुंदनपुर की तो मेरी गारंटी है भाई रुक्मणी को अच्छी तरह ब्याह वेद विधि से करके और भीड़ कर दे क्यों थारा को खोज के ले जा तो मेरी कोई गारंटी को नहीं शिषपाल जी बोले इतो काम करे फिर तुम्हें सारे कुरान भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। दो आजकल लगा स्टूडेंट पढ़ा लिखा बैरिस्टर LLB नाल एक कोठी के माँ नाश्ता पानी करने लग रहा नाश्तो ही नाम कलियो कालियो नाम बोले नाश्तो करा नाश्तो ना सुना अब बैठो बैठे बैठा विचार करो बोले आपने कोई वकालत को पॉइंट सोचो बोले पॉइंट के सोचा संसार की कानून है जी तो आप साफ पढ़ ली पर ओ बाकी कानून बना सीएम गलती को नहीं होगी बोले भाई गलती सीएम को नहीं हो भगवान की गलती आपने पकड़ लो क्यों आप बुद्धि जीवा वकालत करी तो मतलब विद्या को ध्यान करिए करो तो बोले ठीक है कापी डोट ले ली कोठी से नीचे उतरिया बगीचो लाग रही हो बगीचे का माइक लौकी की बेल के एक लौकी लाग रही 20 किला बोले रे आ देख रहे पहली बहुत गलती पकड़ी दी बोले क्या बित्ती कोमल बेल कितो बड़ो फल दे की टांगड़ी की नाल में उलझ जा बापड़ी उपड़े को नहीं बोले हाँ पक्की बात उपड़ी आप ही कह बोले लिख भगवान की एक गलती बेल बड़ी कोमल और फल बड़ो कठोर पक्की बात बस आपको मीनो अब घूमने के बाद सजा बड़ा लोग तो बांग तो सेटा कोई काम आम को बगीचों भी चला गया बस आपको मीनो की करी अध पाकी शिवरी अभी पेट के नीचे क्यों तावड़ो पड़ना गयो छाया ले गए एक जनो दे सिरानो भी पेट को सो गयो अरे बोले दूसरी गलती और पता बोले के बोले देख तुम 50 फुट ऊंचो दरख्त और इंगे फल देख कोडा कोडा बोले क्या गलती बोलो गलती आया कि वो भी बेल के लाग रहे हो वो तो लगाना चाहिए और इंगे लाग रहा वो लगाना चाहिए भी बेल गए जब तो नीति की बात है नहीं तो भगवान के अनुसार नीति पूरी है भगवान किसी नीति बंद है भाईड़ा ठीक है अब दोनों भाईड़ा बात करे वे कानून के माँ क्यों पढ़ा लिखा टीकड़ी चौपड़ी बात बहुत करे पढ़ा लिखा आज गला खड़ा खड़ा बिनता पर मुते फीस बरीज जा मुतने वो बेरो को नहीं पढ़ा लिखा ने वेशभूषा को पैरो खाने को जुत्ती खोलने को बेरो को है नहीं खला पर रसोई में तिला जी बूट फड़ा फड़ करता था महल में बरी जड़ाओ तो मैं बरी जड़ कर बड़ी जुत्ती को नहीं खोलते अब दो गलती भगवान की पकड़ ली के पकड़ी बेल आड़ो फड़ा आम वाला पेट का लागनो और आम वाला फड़ की कैरी दी बेल का लागनी की दो गलती बोले आप पक्की बात दो गलती इतने के बोले एक भंगुड़ियो उठ अंधी को भंगुड़ियो जोर को उठ के आम वाला पेट के मां पड़ो वो यहाँ सुते हुई हो अब चौकी सी कैरी बड्डी सारी आगे भी ना की इन्हीं के ऊपर पड़ी क्यों वो मरमत है पड़ता है भाग्य आंखा में पानी बेहोश चे तो भूल गयो क्यों 50 फुट ऊंचा पड़ी मन कान चोटिया पानी छिड़क्यो दूसरन लाग गयो फिर दूसरन लाग गया हाथ दूसरन लाग गया अरे बोले भाईड़ा किया चेतो है कि बोले चेतो था तो तुमने कोई नहीं और पूरा पण तो आती काट फटी बोले क्यों बोले तने कह दियो नहीं गलती ने काट अरे क्यों बोले के हो भगवान करे जी चौकी करे जब भी बेल आओ फड़ ऊपर आगे मेरे नाक पर पड़ा तो मैं जीव तो को लात मारनी अरे जाऊंगा क्यों 20 किला वो अकेरी तो पावे की बात है भगवान जी को काम करे जिसको ठीक करे भगवान कने खटी गलती को अंदर शिषपाल ने रुक्मयो धैर्य बना रहे कि शिषपाल जी कमरा थे उदास सुनाओ मैं सारो काम थारो श्रेष्ठ कर दूंगो है वर्ग कृष्ण तनादल ब्राह्मण जाल आयो बाजा बाजे अंबर गाजे जब कांप्यो शिषपाल कोप्यो 3 भवन को राजा बरसी लीद अपार पहल पोता लीद बरसी दान के ऊपर उनियार जी नाई बोलो कंवर जी ओ लो थे कंवर कलो पहल पोतो राजा भीम गांव में मुखिया पंचोटिया बाने बुला के कहो कथिया करो गांव में मां बड़ी खुआरी होसी युद्ध वेगो लड़ाई वेगी बड़ा बड़ा निर्दोष नाना राजा मारा जागा और कंवर जी ने समझा के पाछो चंदेरी भेज दो
कुंदनपुर विषकाला फिरे, कुंदनपुर विषकाला फिरे, कौन विचार, हरि और दानव भिड़ा तो होशी युद्ध अपार। भगवान कृष्ण और शिषपाल को यदि भीड़ित होगी तो बड़ा भारी महान युद्ध होगा। राजा भीम अपन चोलिया न बुला के अब शिषपाल कन भेजे। राजा भीम पंचोली को प्यारी, राजा भीम पंचोली को प्यारी, निकट खजूर बुलायो बुलायो, निकट खजूर अबल भी शिरो पाव बंधाया, बंदाया पैराया पैराया, अबल करी शिरो पाव पैराया, पंचोला फौजा गोला दो, फौजा सिरे फौजा गोला दो, पाखर तेल तुम्हारी तुम्हारी, पाखर तेल जरा सिंधी जो रावण राजा, युद्ध की करे तैयारी तैयारी, जरा सिंधी जो रावण जोड़ा, युद्ध की करे। पूछा और शिषपाल की बरात के मां मीटिंग हो गई, युद्ध की तैयारियां होने लाग रही है। पंचांग मन में भी बड़पन आ गयो कि यदि कुंदरपुर की आपा राड मेच ना तो आपा इस संसार में भला कहा। पांचों पंचोली हुआ बिया अपनो मतो उपायो, आगे जा कंवर सिंह बोला कृष्ण गुवाड़ो आए, जाके कहो कंवर जी वो गुवाड़ियो कृष्ण आगे है और वो गुवाड़ियो कुबत करेगो। शिषपाल जरासिन देखे मां पंचोला ने कहने लगे कहते तो भीम का घूस दिए आया हो। हाँ मैं तो उनरो नाम न जानू, ना मैं कुछ ही बुलायो, भागिरे ग्वाल गोकल को किन बिन नूत बुलायो, रुकमयो कन्ने। शिषपाल जी को बोलो जीजो सा मैं तो बिन बुला को खिड़ो फिर ग्वालियो गोकल को जोर तोड़ के माखन खाएड़ो, वो अपनी बराबरी कर सकेगी। युद्ध कर सामे लायो, टेक चढ़ो रुकमण पनौना दू तो मैं भीम को जायो। कैसी श्लोक कंवर जी निकी आप विचारो, भारत जोड़ ग्वालियो आयो, कहो कौन विचारो, युद्ध न लेगे समान न ले गया देखी, भूंगे आपा ही कौन जावांगा, सपा जाडी आपा नहीं को निकलनी है, इनमें बड़ा दाव पेच है। शिषपाल ऐसे कंवर कहे रुकमैयो यूं बतलाया, फिर तार कंवर के साथ डोड्या ताया, अब हाथ लाऊंता फटकारा लगाऊंता डोड्या ताई जान गए। रुकमैयो कहने लगे कंवर जी निश्चित रहो, हन कोई चिंता को नहीं करनी। कंवर मुड़ो पंचोला बिनो कंवर मुड़ो और 5 पंच आ गया। आगे कहने लगा भीतर भेज जनायो। शिषपाल जरासिंध हुयार जी नाई बोले अब फिरांगी बात उसी क्यों कह 5 दूसरा है नहीं अब फिरांगी बात कोई मूर्त कड़ा गया है। आदर भाव हो सो किनो अपने ढिग बैठा राजा भीम तना कई बाता के संतोष हो जाए के कहे राजन दादा भीम के कहे बेटी पंचोलिया कहने लाग रहा है रिश्ता ला। जब ऐसे बोला सुन राजा शिषपाला राम रूप हागे हो प्रणी सागर बांधी प्याजा बोझ सागिए। जो त्रेता जुग गए माँ राम रूप हो गए राजा के बीच में धनुष का 2 टुकड़ा करके सीता को ब्याह करो करण अई रावण और रावण ने जका संहार करो शिषपाल वही सागे बिनती में शिषपाल तो बोले क्यों मैं कमजोर आंगे बोले थे कमजोर तो कोई बुढ़ा आदमी ने को नहीं पूछी बडेरा ने को नहीं पूछी थारे मत ही काम करो। मैं शिषपाल बड़ा ने कहीं बूझू 17 बार बगायो मैं के बूझू बुढ़ा ने इन 17 बार आगे बजाए बार 18वीं आई अब की बार कर दे सो निवेरो काट दूंगो गुमराई अब को गुमराई कौन छोड़ अच्छे को तो आप मेरे माई तो अब थारा थकाई पकड़ के मंगा दूं कह पंचोली सुन शिषपाला क्या ने पान दिखावे बिना गगन मंडल में डेरा तू क्यों जान मरावे मन तो दिखी आई सकी कह शिषपाल सुनो पड़ो जान जीव से मारो। शिषपाल कहने लगे बोले देखो पंचोलियो चाहे मैंने जान से मार दो पर मैं कुमारों को नहीं दूं बे जी शूट पिचान में छोड़ को पान दिखा बिंगे के घोड़ा थोड़ा मारा मरा भला ने
किस बिद तुलसी होड़ा में क्यों टना जोरावर जोदा तुलसी कान गुवाड़ो माखन चोर फरारो खायो किसे रावा में टाड़ियो के तो वो रावा में टाड़ियो थे और के बिंगन राजपति है वो दूसरा ये चोर चोर के खायो दही नहीं आता छाई चोर की खाली कै पंचोली सुन शिषपाला के निशान तुम आयो मैं तो तेरो नाम न जाना तने सुरसत भाट बुलायो कुछ भी न जवाब ले तब शिषपालो कुमनो बोलो करता करे सो उसके अब जे मैं पाछो फिर जाऊं तो दोष देश मन देसी ये पंच अब मन कायर समझे पाछो चलो जाऊं तो बोलो तो बैठ जा मारो के ले मुझे तू ओ जाने मिटे लड़ाई या तो रखावे नंद कवर गिरधर के ऊपर पद्म भगत बलिदा पंचोली मुड़ चला भीमराय ढिग जाए वो तो एक माने नहीं ओढ़ से करो उपाय पंचोला कोई राजन एक ही को माने नहीं नाना प्रकार से सुनो अब बिन रुक्मिणी भगवान की बारात ने देखकर अपनी माता ने कह रही कि हे माता जिस दिन आशीष पाल की बारात आई तुम मन कह बेटी आज न देख कंवर जी तेरो भाई शोक ढूंढ के आयो है कि तो सुंदर तने बर दिखाऊं तेरो माता तन बर आज मैं दिखाऊं तुम मेरी माता के आज कमर दिखाऊं नंद कोए मेरी मैया के हाय कमर दिखाऊं दिखाऊं नंद को दिखाऊं को ये दिखाऊं नंद को ये मेरी अम्मा जयो कमर दिखाऊं नंद को ये मेरी अम्मा जयो के हाय कहती मैया गऊ चरावे तो कहती है जा गऊ चरावे वाला कहे संग जाय मैं वाली रामा कहे संग जाय कंवर दिखलाऊं मैं कोई मेरी अम्मा चलो के आज कमर दिखाऊं मैं कोई मेरी अम्मा चलो माता ने कहे माता शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक और ब्रह्मा रहे शीश निवाय मैं वाली हमारे शीश निवाय कंवर दिखलाऊं देखो मेरी अम्मा माताओं दुखी को नहीं बिगड़े कंवर जी में सारो तो भेजे अब लग तो कुछ बिगड़ो नाही पाछो दे फिरवाय पद्म श्याम शिशी मन को ही अंदेशो सब निर्देशी कपाये कमर दिखाऊं मेरी अम्मा हाय कमर माता मन कोई अंदेश है सारो दिल खपा के सजो दी एरी कंवर जी ने सारो साबी बोले शिषपाल रुक्मिणी चले गयो पंचोली चला गया जरासिंह दंता धरे 99 छत्रपति राजा है ताली पीट के आवाज लगाई 4 दूतियां आई कि दूत्यो थाने तो मैं कोई रोटी खा लूं झूठो सत्कार करूं थारे में कोई विद्या दे बोले क्यों कंवर जी बोलो शिष्प मतो पायो दूती लिनी बलाए कंवरी प्रेम कर दो भीम को ऐसो करो उपाय रुक्मिणी को मेरो राजीपो कर दो बोले यही काम है मारा तो मामूली सी बात है मारा गुणा में थाने बेरो को नहीं बोले के गुण है थारे में बताओ तो सही कै शिषपाल सुने दीते थे कुंदनपुर जाओ और भीम कंवरी ने जे राजी करियाओ तो 5 गांव बधाई में पाओ दूता कहे सुनो महाराजा माँ का गुण बतलावा अंबर का तारा धरती पर फिर पाछा अमर दरिया जी बोले तो तकड़ी बड़ो थे तो बोले हाँ नहीं जेवड़िया का सिर्फ दिखा जा
फिर जेवड़ी दिखलावा सुखी नदियां नाव चला जा, सुखी नदी पर नाव चला जा, जेवड़ी को सरप बना के दिखा जा। यार जी बोले अब क्या नाको भीगो कंवर जी, अब ठीक दर्जी से आपने बात। सुखी नदी में भी मैं नौका चला जा, हथेली में सरसों बाजा, नख पर छिमक जी माओ, तो भाई कमी के रहेगी। बोलो कमी क्या होगी और है मारा मंगोने टाटी ऊपर होड़ा बार क्लास में तेल लू बुझावा। आज बोले है तो तकड़ी है तो कि इनकी कंवर जी करके आसी, तो बोले थाने से ये के दूता हे सुनो महाराजा, हुक्म आपको पावा, थाल रथ दे दो, दोनों राजी पोकरिया। बोले बड़े रथ केसर है, थाने में बहुत सा जेवरात देशू, कैसी पाल सुनो दूतो थे राजी करियाओ, तो थाने में दुमाई 5 परगना पाओ, आपके चढ़ने को रथ दीनो, बाणक बड़ी नवेली, पद्म दूती का हुआ नगारा संग लिसेली, सागे सेला ने लेगे अरबे दूता रुक्मणी के भवन में राजी पोकरान भेजा है। 5 लाख को दूता पैजो, 7 लाख लो, 2 लाख को दूता पैजो, 7 लाख भीम कमरी राजी करिया मारी, देखो मारो जियो, देखो मारो जियो राम जी, देखो मारो जियो, भीम कमरी राजी करिया। सतपुर का जब राजा बैठा, पास जरा सिंदराई, भर भर मुट्ठी दर्प रुकराजा, हारी करजा बढ़ाई। जब दूसरी कुंदनपुर जावे, रुक्मण ने बतलावे जी, दूसरी कुंदनपुर जावे, रुक्मण से बतलावे जी, गम गम करती महला चढ़गी, सन्नासी चलीवावे जी, कहनो मिल के करीब की जान अप्सरा आई जी, रंबा रूप देख दूता को रात कमरी मुस्काई जी। को राजकुमारी मुस्काई जी, कहनो मेल मेरी जान अप्सरा आई जी, इंद्रे पूरब का राजा धन थे रुक्मण बाई जी, धन वो बंधु सतुर तुमयो सचान बुलाई जी, कहनो मेल के पाया लागी कीनी विनय गनेरी जी, शिषपाल श्री गोविंद बाई, मारे श्री थी चेरी 1.25 करोड़ धरती को राजा उनके धरती छोड़ी जी। जोड़ी जी, भाई से माचो बोलो नी मुकड़े बैनन बाको जी, कहनो पैरो राज भोगो मत भाई की राखो जी, भाई बोलो भला ने लायो थाने वसी लावो जी, कहे के और टगा लो और कमरी करनावो जी। और कमरी वो करने नाई ऐसी और इन कोई, निर्गत रूप राव नहीं रूठे रंबा रूप बताई, रंबा इंद्रा जाके पे आवे तो जाओ, मैं अर्धन्यार की लक्ष्मी देखू लोग बरसावो, हंसी लोग लड़ाई वसी बोपा ने पूछे, कांकड़ बांध कृष्ण दड़िया आया पड़त लड़ाई सुखे। आदरो मत मैं तो उत्तर दिनो, जो शिषपाल से मेरी को राजा मोटा मित्रो हीरो, खाने काई बुराई सूजी पुरख जायो थरो बीरो जी। क्रोधवंत जब रुक्मण बोली, है कोई हाजिर तेरी, दो बासा की निते गुड़ाओ, जो सदा घनेरी, चेराओ पूछो बाई को महला नाल बुलाई, तू क्या दान को हाँ तू क्या दस्तूची कर लाई, अच्छा बस निकले तो बगाए लगने रुकती आई, आओ तो दूटा सभी दानी जाओ तो नहीं लखाई दी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। तुम क्या बड़ो सुंदर रथ शिषपाल को साध के 5-7 लाख को जेवरात ले गए, रुक्मणी के भवन में पूगी, गहनों मेलो हाथ जोड़ो विनती करी, रुक्मणी मन में सोचो कोई बान बनाना ही है।
अब रुक्मिणी देख के कहने लगी भाई साहब महाराज जी तो सखिया शिषपाल जी शो वर्ष संसार में ढूंढे कौन ला दे। आपको तो तकदीरी पिता में ब्रह्मा बड़ो सुंदर बनाए हुए 1.25 करोड़ धरती को राजा भी है, धरती थोड़ी 1.25 करोड़ धरती को अधिपति है, 99 छत्रपति राजा भी दिन में। रुक्मिणी चुपचाप बैठी बोले को नहीं। बेटे में दूता कहे भाई साहब बोलो क्यों को नहीं। ओ गहनो पैरो जब भोगो पत भाई की राखो। थारो भाई खोज करके लाए हुए, बहन ने भाई की लाज रखनी चाहिए। रुक्मिणी भाई भलो भला थे लायो, मुखड़े बहन ने भाको भाई भलो भला ने लायो, थाने ओसी लाओ गहनो ले और के गालो और बिन और ही कंवरी प्रणाओ। मेरे भरोसे तो कुमारो ही रहसी। दूधा कहने लगी और कंवरी तो वो पढ़ने नहीं और अन कौन ब्याह क्यों कोने आप जिसी और है नहीं। निरखत रूप राव नहीं रीजे रंबा घड़ी बताई इंद्र मान गए स्वर्ग मां बड़ी बड़ी सुंदर रंबा वहां स्त्रियां है और वो राव आपके रूप नहीं रीजियो है मान रीजे को नहीं। बेटे में रुक्मिणी कह रही है कि देखियो रंबा घड़ी इंद्र राजा के आवे तो लाओ, मैं अर्धन्या हर की दासी लोग हंसाओ क्यों दुनिया में हंसाओ, हारो रस्तो क्यों लो नहीं। हंसी लोग लड़ाई ओसी बाबा ने कद पूजे कांकड़ बान कृष्ण चढ़ी लड़पड़ तो लड़ाई सूझे। भगवान श्री कृष्ण आ गया मन तो लड़ाई उनती दिखे अरबी कंवर जी का जड़ा लड़। जन्म जन्म का नाथ सांवरो श्याम सुंदर रंग भीनो, अब जाओ बकबाद करो मत मैं तो थाने उत्तर दिन में दूती में जाएंगी। अब फिर कहने लगी कि बहन जी थाने में साथी कहा ओ शिषपाल चंदेरी को रात मोत्या भी चलो हीरो नहीं हो तो 99 भगवान सा का लड़ाई करी तो कम तो थोड़ो ही हो कम तो को नहीं पर भगवान आगे विकिंग कौन चाल है। शिषपाल चंदेरी को राजा मोत्या हीरो थाने काई बुराई सूझी पर खिलायो थारो बीरो। थारे भाई को निर के लाइडो है रुक्मिणी थे अजो को मारी मान लियो। रुक्मिणी डीस बड़ी सख्या ताली पीट के बलाई सख्या बोलो के करनो है बोलो अन बिना पैदा उतार दो। क्रोध वंश रुक्मिणी हुई है हाजिर कोरी जो बांसांगी नीचे गुड़ा जो दीजो सजा गनेरी पकड़ पकड़ के टांगड़ा अरे महिला ऊपर पैदा गटमन गुड़ती आई भोगना फूट गया दांत टूट गया मुंह लिफाफा सा हो गया। अब पड़ी लुकती छिपती शिषपाल के दानी माशा राव जरा से पूछन लागो के खबरा लाई पान तामुल की तो मनवाना बहुत करी मुंह में घड़ी ललाई था लाल दिखे गए थाने पान बहुत फायदे के बोले मर जाना दांत टूट गया से खून हो रहा है लाल। मैं पावा पर करी बिनती प्रगट कई थाने में पगा पड़ के बिनती करी कई प्रगट कई थाने कई करोड़ सुमेल दिखाओ बा नहीं पड़ने थाने चाहे सोना का पहाड़ दिखा दो बा थाने को नहीं गई। आतुर हो शिषपालो बोलो इतनी करी बढ़ाई रांडे और राजीपो तो थारो कुएं में पड़ गया वो गहनों गमा कर आई वो और गमा यही राजीपो तो कटकी रह गयो आई मैं मारी गति पाई पदम बने पर मैं पाए लागू दूता कुटाई क्यों कुटाई क्या मतलब गलत आदमी को संगी तो मारो है गलत आदमी को कई रोक करना मारो इन वास्ते और की न मैनी मनुष्य जीवन के माँ तो संग सदाई अच्छो करनो संग सुसंग करनो कुसंग नहीं करनो कुसंग करे मनुष्य बिना मौत मारियो जावा। देखो करियो शिषपाल की वाणी को कुसंग करियो जो महिला पर इसी गुड़ाई देखिएगा दांत न भोगना न सिर न से फूट गया। अब रोष बड़ो और बलकर बोलो रूप कंवरी करी जो सोच करे मन में कल्पे जून लकड़ी गुण बीजो लकड़ी न गुण बेच दे नहीं बीन दे नहीं गुण पड़ जाए लकड़ी के ले बाकी दीवड़ लाग जाए ना बिया। शिषपाल एकदम गुणीजन लागो सोच करे मन कल्पे टेढ़ो शिषपालो बोलो कहो कंवरी ने लाओ जे कोई थारा आगा तो मार बांसा की गुड़ाओ। अब सिपाहिया ने फौजिया ने आज्ञा दी बोलो जाके भी बावड़ो पकड़ कर महल में उठे लियाओ कोई आगा राजा भींगो 5 लाख बार का रुकमिया का बे तो आपने में और कोई आओ तो दो बांसांगी। इतना वचन सुनियो रुकमियो कहने लगे कौन तावड़ क्यों करो ओदू तो दिन को छिपियो नहीं धीरज राखो इतनो वचन सुनियो रुकमैया ऐसो मतो पायो
जमीन तो होश कर दूं बिडवाड़ो तो भीम को जाए, जमीन का मां मिला दूं ग्वारी। मैं राजा भीम को लड़को हूँ। लिखता लगन को नहीं अब जरा सिंध कह कंवर जी थे लगन लिखो जना राजा भीम ने थाने पूछनो चाहिए बांगी देन की क्यों लड़ाई घर में पड़े नहीं था सो फिर आंटा काटे सो सारा अटकले पद में बने डा अलिवानी यूं कह के बतलायो रुक्मणी न रुक्मणी की मां समझ आवे कि बेटी मेहंदी मांड काजल घाल पीठी मुसला बोले मां अब सो क्यों कर आवे कर्मा ओ भाई ए मंगता से पृथ्वी लोक में आसी काल के दिन आपने गृहस्थियां सावा है जिका खुलती काजल घाली मांडो कंकन हाथ बंधाओ तेल फुलेलू उपटनो लेके यूं समझा माई माता रुक्मणी की कहने लगी बेटी अब तू बांध बैठ जा और तेरा जका बांध की जितनी भी सामग्री है बा काम में दे मां समझ आए यूं रुक्मणी हो मारो कीजे जिनकी कन्या कुलते धीठी जिनको कौन पतीजे जिसकी कन्या कुल की है जिसकी आपके माँ बाप को कहो नहीं करे तो बिन कुल भी मानने को नहीं बेटी मारो कहो मान रानी भरे अंबिका पूजन जाति बाई कुमारी ये आपने कुल की परंपरा है कि बेटी जब फेरा वो समय आ जाए क्यों पहली अपनी कुल देवी कुल है अंबिका ब्रह्मा दम्बा मैया वो पूजन करना पड़ा कुमारी कन्या ने अरबी के बाद में फेरा बैठाई जावे रुक्मणी फिर ही मान कहो बोलो माँ थाने तो इतना दिन बेरो को नहीं पड़ो अरे मेरे अंबाजी को दोष हो तैयारी करो जल्दी तैयारी करो क्यों ब्राह्मण को रुक्मणी ने कह रो कि भाई अंबिका पर पति भगवान श्री कृष्ण मिलेगा तैयारी करो वो जो हुक्म नगर में सारे सिखिया सभी बुलाई खबर गई चूं और अंबिका चंबाई अंबिका गए मां रुक्मणी जा रही है भवन भवन ते कामणी आई चाली मंगल गावती हार और गल पैर सुंदर देखे सकल मन भावती कसर केसर अगर कपूर सिर कर संचो की पुराई बर दे देवी अंबिका मन कृष्णपति मिलाइए देवी मैं आप मन कोई बर देव क्या भगवान मन पर मिले भवन भवन ते कामन आई तली मंगल गावती हार डोर गल पैल सुंदर देख मन भावती केसर अगर कपूर छिलके चंदन चौक पुराविए देवर अंबिका मोह कृष्ण बर मिलाइए सारी सखियां सहेलियां प्यारी हो गई तेरी और भगवती अम्बा ने पूजने के बाद से जा रही है ब्राह्मण पत्नियां राज पत्नियां साथ में सिखियां सारा मतलब आनंद से भगवती जगदम्बा की पूजा करने वास्ते जा रही है देवी जी ने पूजने काजी अंबाजी पूजने काजी चली राजा भीम दिरी सुघड़ी लगी अंबिका ने पूजन का अंबाजी में पूजन राजा भीम और सखी नारी के बड़ादी रुकमण कही है चबाती तो करी रुकमण कही है चंपाती हो करी अंबाजी ने पूजन आदि राजा तो भीम गंगा तो जली की
में सुगड़ी सारी सखी तन में सुगड़ी सारी सखी ये राजा तो भी जीरी सुगड़ी नदी अंबिका ने पूजन का पूजन काली चली अंबिका ने पूजन काज सदी राजा भीम की सुगंध और सखी अनार केवड़ा रुक्मण चंपा की कली गली गली में मनो सिखिया इकट्ठी हो रही है। सुंदर श्रृंगार करे, सुंदर ओसियां को थाल भरे, हाथ में गंगा जल की झारी है। रुक्मणी अंबिका के पूजने वास्ते ब्राह्मण पत्नियों के साथ में तैयारी हो रही है। चोआ चंदन ओढ़ता छिड़कत गली गली ओसियां सुंगुद ओसियां सारी गलियां मां छिड़कती जा रही है। नैनाती खाल घाव को उके नाई पद्म कहे रुक्मणी बड़ भागन दुर्गा पूजन जाई। भगवती जगदम्बा पूजन करने के वास्ते सखिया के साथ में पूजन राज दुलारी पूजन राज दुलारी और जब कली अंबिका पूजन राज दुलारी और वही शाम गली थाल भराया गंगा जल की धारी। शाम गली को थाल भराया गंगा जल की धारी। रथ में की सांदती मवाली लिए गजादन लारी। मोर भयो पूजने राज दुलारी गोर उड़ला डूंगरी माल घलाए हंसता अंबा बारी। उड़ला हंसता अंबा मारी देखो हंसता शोहणी पात सात संगी ओ दिजरा सिंधनारी। शोहण पात सात संगी जरा सिंधनारी। मोर भयो पूजने राज दुलारी। कालो ग्वाल खिरे मानी रखियो बहुत खुशारी। कालो ग्वाल रखियो बहुत खुशारी। जरा पाल चढ़ावे संग सुबटी गति भारी। मोर भयो पूजन राज दुलारी। में बैठी रुकमणी चाली मन में सुकन विचारी। रथ बैठी मन में सुकन विचारी। मन में पद्म कहे मानो अंग भरे के मिलसी कृष्ण मुरारी।
पद्म घने माँ मोहन धरे मिलती कृष्ण मुरारी भोर भयो जब चली भोर भयो जब चली अंधा। क्यों? रुक्मणी सखिया ना साथ में सुकन मनावे, रुक्मणी मन में हरक बधाए, कृष्ण मिले संकट टले या बरदे माय। हाँ, भगवान कृष्ण को मिलन हुए, ईशो मन वरदान दे। रुक्मणी बड़े सुनो ये देवी काटो जम की फांसी, दीना नाथ मिलाओ मुझको जन्म जन्म तेरी दासी। जो दीना पर दया करने वाला है, दीना की रक्षा करने वाला है, वह भगवान ने मैंने आपके दरबार में मिला। एक दिन राजा जनक कर घर होती जनक सुता की कहानी देता जुगे माँ, जनक की पुत्री सीता नाम से ही मैं माँ मेरे जन्म की कहानी, संकट में भव संकट काटो धार्यो रूप भवानी। ये माता मैं आपने बार बार प्रणाम करूं। तुलसी कृत रामायण में कहे जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। हे भगवान शंकर के मुख को चकोर की तरह ताकने वाली भगवती, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। काहे को मेरे पांव पड़ता है, हम तुम कहां दुरानी जगदम्बा। भगवती रुक्मणी ने कह रही है कि हे रुक्मणी मैं तू दो कोनिया एक शक्तियां, रूप अपना दो है। क्यों? मातृक शक्ति बन इस संसार को विस्तार करने के वास्ते आपने स्त्री को जन्म मिले है। स्त्री जितनी भी स्त्रियां है ना, मां में शक्ति को स्वरूप है, माँ जगदम्बा को स्वरूप है। जगह घर में स्त्रियां की पूजा अपनी घर की लक्ष्मी को नहीं उड़े। जैसे स्त्रियों को अपमान हुए नहीं बट लक्ष्मी गए आगे एक आवे लिच्छमो, वो आगे घर में पड़ जा। ये वास्ते जगह शक्ति की उपासना है तो शक्ति को न लक्ष्मी, लक्ष्मी को बड़ा सम्मान हुए तो भी घर की रीति सुनी नहीं उड़े। ये वास्ते स्त्रियों को कदे भी भूल चूक के भी अपमान नहीं करना, चाहे बापू माता हो, चाहे कुवारिया हो, चाहे कड़क्षा हो। स्त्री है भी में शक्ति को है, पुरुष में ब्रह्म को स्वरूप है। इन वास्ते तुलसीदास पहल पोती रामायण के पहले कांड में लिखी है, राम सिया मैं सब जुग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। स्त्री है वो सीता को रूप है, पुरुष है वो राम को रूप है। अब कर्म तो जो आपका मान ले देना तो दूसरों की रहे, पर रूप तो दोनों राम सीता है। रुक्मणी कह रही है कि हे मातेश्वरी आप मैंने ऐसो बर दो कि 16 सहस्र सहेली में मैंने इंद्र घटासी, घूंघट कापट खोल दिया जरोड़ भान प्रकाशी। मंदिर में बढ़ गई अपने घूंघट को पट खोलो, बीते में करोड़ भान नाम क्या हुए सूरज हुए, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश देखो। शिषपाल की आदि बरात तो बटी मूर्छित। अब आतुर हो रुक्मणी बोली काटो जम की फांसी, पद्म श्याम सुखदायक नायक बर पाऊं अविनाशी। अविनाशी भी न तो जन्म है न मरण है, और मेरो अमर चूड़ हो जा भी भगवान ने मैं बर प्राप्त करूं। हे भगवती मन ईश्वरे रुक्मण पूजत अंबिका तो भर मोतियन को थाल, मथुरा पाऊं सासरो तो मैं बर पाऊं गोपाल। हे माता हमारी माने नंदरो नंदनी प्रणाय, हमारी माने नंदरो नंदनी नंदरो नंदनी परनाई, नंदरो नंदनी परनाई, भवानी माने नंदरो नंदनी परनाई, भवानी माने कर दो बिनती करूं, सुनी जगदम्बे माय, तू कहिए त्रिभुवन की माता, वरदी जय जादुरा जय भवानी माने नंदो
नंदन परनाय भवानी माने नंद रोन ये जगदम्बा भवानी मन नंद नंदन परनाय। नंद के नंदन कौन है? भगवान श्री कृष्ण नंद के पुत्र, वो मन मिला। कर जोड़ा की विनती सुन अंबिका माय, तू कहिए त्रिभुवन की माता बर दीजे जदुराय। मात भ्रात डाबर हेरो आयो कुंदनपुर माय, राजा भीम कृष्ण पर थरपियो आगो कुंदनपुर माय। पर मैं तो आंखें से देखो कोई। सुन जगदम्बे देर न करिए जल्दी शाम मिलाए, अति आतुर भई रुक्मणी पड़ी गोद में जाए। माता जगदम्बा जी की मूर्ति बिना चरना में अपनो माथो टेक दियो। नतमस्तक रुक्मणी चंपा ने कह दिए, राखो लाजी गुसाई राखो अंबिका के मंदिर में प्रवेश कर लियो। त्रेता युग में तब कहिए अब संग सकी बहु तेरी। जब जिन त्रेता में आपको पूजन करने वास्ते आपके मंदिर में प्रवेश करो, जब भी मेरे साथ में सिखिया है, अभी मेरे साथ में सिखिया है। तुम तो बड़ी सुहारी साख बड़ी है तेरी, अम्बा परम मार्ग जो जो बारती हारी पदम मणे पुन में पाए लाभ जन्म जन्म की चेरी। माता मैं आपके जन्म जन्म की चेरी हूँ, आप मेरी प्रतिज्ञा राग के और भगवान श्री कृष्ण मिलाओ। करीर भगवान श्री कृष्ण दृष्टि बांध कर हरि दूरे लखे नहीं नर नार। जब धामन भगत की तो लियो मनुदी अवतार। भगवान किंगी दृष्टि में कोने अदृश्य रूप से अंबिका के मंदिर के माँ अर्जुन रथ हाँ करिए। भगवान रथ में विराजमान है और प्रवेश हुए। अपने मुकुट को प्रकाश अंबिका के मंदिर में हो तो जीता भी भोगी राजा बस सारा बेसुध हो गया, सब सखियां बेसुध होगी। वो मुकुट की सैया पड़ी अम्बा के मंदिर माय, मुकुट की सैया पड़ी मंदिर माय। ताये प्रभु जी बेग पधारे, ताये प्रभु जी बेग पधारे। इच्छा फल दातार मुकुट की सैया पड़ी, इच्छा फल दातार मुकुट की सैया पड़ी अम्बा के मंदिर। पूज अंबिका बाकर निकली, पूज अंबिका कर निकली, बाकर निकली। शीतल निधर निहार मैं मारी रामा, शीतल निधर निहार मुकुट की सैया पड़ी अम्बा के मंदिर। रथ दिया जादूपति आया, रथ दिया जादूपति आया, जादूपति आया। हो रही जय जयकार
नसते जादू जब घी पुतरे, नसते जादू जब घी पुतरे, जब घी लंबी भुजा पसार मुकट की, लंबी भुजा पसार मुकट की, सैया पड़ी अम्बा के सिर माय। रुक्मणी हर का दर्शन कीना, रुक्मणी हरि का दर्शन कीना, मुक्ति फलदातार मुक्ति की, मुक्ति फलदातार मुक्ति की, सैया पड़ी अम्बा के मंदिर माय मुक्ति की। दास पदम की बिनती बिनवे, दास पदम बिनती कर बिनवे, बिनती कर बिनवे, दाना करो संगार मुक्ति की, दाना करो संगार मुक्ति की, सैया पड़ी अम्मा के मंदिर माय। भगवान की मुक्त के प्रकाश से सारा देख के लोग मूर्छित हो गया। रथ बैठे श्री कृष्ण जी अर्जुन से रथवान, भगत साय के कारण आए श्री भगवान। भगवान का रथ आया, सब देख रहे हैं। अंबिका की पोर खरी सब सखियां निरखत मुरारी, रुक्मिणी की सखियां भगवत ने देखे आंख झंपड़े सरेगी। भगवान श्री कृष्ण कर गए, रुक्मिणी रथ बैठाई, हाथ पकड़ के अपने रथ पर बैठावे और सारी सेना हाहाकार करके आपस के मां भिड़ जाए। सिखियां कहने लगी, बोले भाई सा रुक्मिणी बोले बात ऊंची टंगी, वो रथ आकाश से जारी होते, थोड़े मुंडा खड़ी सबसे आपस ले तलवारा, रुक्मिणी दल के बीच उठाई अंबिका के दरबारा। माता अंबिका के मंदिर से रुक्मिणी को हरण हो, चकित भय बटडोत कहा अब कीजिए, मुख कहाँ दिखलावा, कहाँ अब अपघात कर लीजिए, 5 झार इस पाल का सुनाइए, मुंह किया दिखा जाके कंवर जी। पणदाखंड भीम राजा को आए कृष्ण मुरारी, पद्म भणे से को रुक्मण, ये समाचार उचारी चढ़ती वक्त रुक्मणी अपनी सखिया ने कह रही है कि हे सखियो, कहिए बंधु माता ने